अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है नाजरीन। चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21 को पढ़ लेंगे, ठीक है नाजरीन। आज दो चैप्टर को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसके जो मुसन्निफ है वो एक ही है, ठीक है नाजरीन। यानी दो चैप्टर के लिखने वाले एक मुसन्निफ है, इसलिए इंशाअल्लाह हम लोग इस वीडियो में क्या बोलते हैं दो चैप्टर को एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है नाजरीन। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर 20 बिजली का खंभा, क्या है चैप्टर नंबर 20 बिजली का खंभा। चैप्टर नंबर 21 नज़्म बहुत आसान थी पहले। इंशाल्लाह इस दोनों नज़्म को हम लोग इस सबक में पढ़ लेंगे, इस वीडियो में पढ़ लेंगे। और नाजरीन आज का जो सबक है बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, दिलचस्प है। सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है नाजरीन। आइए उससे पहले हम लोग मुसन्निफ़ की तरफ बढ़ते हैं, मुसन्निफ़ को जान लेते हैं। तो इन दोनों चैप्टर के मुसन्निफ़ को देख लेते हैं। देखिए मुसन्निफ़ है निदा फ़ाज़िली। कौन है? निदा फ़ाज़िली। पैदाइश गवालियार में हुई थी। कहाँ पे? गवालियार में हुई थी। और इसकी जो पैदाइशी तारीख़ यानी डेट नहीं दिया हुआ, सिर्फ जगह का नाम दिया है। कहाँ पे हुई थी? गवालियार में। तो एग्ज़ाम में जो है ना आपको डेट नहीं पूछेगा, सिर्फ जगह का नाम पूछेगा, तो आप आसानी के साथ बता दीजिएगा कि गवालियार में हुई थी। ओके, आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 1964 या 65, कब? 1964 या 65 में उनके वालिद और बहनें कराची पाकिस्तान में जा बसे। कहाँ पे? 1964 या 65 में उनकी बहनें कहाँ पे? वालिद और बहनें कराची पाकिस्तान में जा बसे, ठीक। वहाँ चले, हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। आगे देखते हैं हम। उर्दू और हिंदी में MA तक तालीम हासिल किए थे। उर्दू में भी और हिंदी में भी MA तक तालीम हासिल किए थे। फिर मुंबई आ गए। गज़ल और नज़्म के अलावा दोहे भी कहे थे, ठीक है ना। गज़ल और नज़्म के अलावा दोहे भी कहे थे। कौन? निदा फ़ाज़िली। गज़ल तो लिखे थे, नज़्म तो लिखे थे, लेकिन उसके अलावा दोहे भी लिखे थे, ठीक है ना सर। आगे देख लेते हैं। उनका शेरी मजमुआ, किनका? ये निदा फ़ाज़िली का। उनका शेरी मजमुआ नंबर 1 लफ्ज़ों का पल, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल और ज़िंदगी की तड़प। ये कुछ किताबों के नाम थे, ठीक है नाज़रीन। आप देख लीजिए फिर से। नंबर 1 लफ्ज़ों का पल, नंबर 2 आँख और ख्वाब के दरमियान, नंबर 3 खोया हुआ सा कुछ, नंबर 4 शहर मेरे साथ चल, नंबर 5 ज़िंदगी की तड़प। ये 5 किताबें थी शेरी मजमुआ, यानी क्या बोलते हैं शेर की किताबें थी। किसकी? निदा फ़ाज़िली की। आगे देख लेते हैं। तसनीफ़ यानी उनकी इन किताबों के अलावा ये सारी किताब जो लिखी थी, इसके अलावा कौन कौन सी किताबें लिखी उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए। तसनीफ़ मुलाकात, नंबर 1 मुलाकात, नंबर 2 दीवारों के बाहर, नंबर 3 दीवारों के बीच, नंबर 4 चेहरे, नंबर 5 दुनिया मेरे आगे। ये कुछ किताबें थी उनकी, ठीक है ना। ये शेरी मजमुआ के अलावा ये कुछ किताबें और भी थी उनकी। अब आगे देख लेते हैं। निदा फ़ाज़िली जो थे USA क्या बोलते हैं UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह इन जैसे मुल्कों का दौरा भी किए थे, ठीक है नाज़रीन। इन जैसे मुल्कों का वो सफ़र भी किए थे। कौन? निदा फ़ाज़िली। ये कुछ मुल्कों का सफ़र किए थे। आगे देख लेते हैं। एवार्ड से निदा फ़ाज़िली जो है ना उनको कुछ एवार्ड से नवाजा गया था। एवार्ड मतलब इनामात से नवाजा गया था। कौन सा एवार्ड था? देख लीजिए। एवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड, शेखर समान, गालिब अवार्ड, खुसरो अवार्ड वगैरह। ये कुछ एवार्ड था जिन एवार्ड से क्या बोलते हैं निदा फ़ाज़िली को नवाजा गया था, ठीक है नाज़रीन। तो ये कुछ जानकारी थी निदा फ़ाज़िली के बारे में जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। तो इस एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से लिख करके इंशाअल्लाह अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है नाज़रीन। तो एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नाज़रीन आइए हम लोग सबक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो सबक है बिजली का खंभा और नज़्म बहुत आसान थी पहले। इन दोनों चैप्टर को, इन दोनों सबक को समझ लेते हैं, ठीक है नाज़रीन। तो आइए आज के सबक की शुरुआत एक शेर से करते हैं। शेर है क्या? ज़िंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ज़िंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफ़ा की बातें अब ख़यालों में रहने दो, हकीकत में आज़माने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, ये इश्क मोहब्बत और दोस्ती किताबों में रहने दो, ठीक है नाज़रीन। तो इश्क मोहब्बत और दोस्ती ये सिर्फ किताबों ही में अच्छी लगती है, और आजकल के ज़माने में ये सारी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती है, ठीक है नाज़रीन। आइए सबक को पढ़ देते हैं। देख लीजिए यहाँ से आपका सबक शुरू हो जाता है, ठीक है। हम अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोल करके बैठ जाइए, हम एक एक लाइन पढ़ करके आपको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है नाज़रीन। देख लीजिए। कह रहे कि कई साल गुजरे इसी रह गुज़र पर, किसी पेड़ की ठंडी छाँव तले में अंधेरों में गुम सा बैठा हुआ था।
कि कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले ले की आवाज़ दी थी, फ़ज़ाओं में हलचल सी होने लगी थी। कह रहे हैं कि कई साल गुजर गए, यानी कई साल पहले की बात है। किसी पेड़ की ठंडी छाव में हम बैठे हुए थे। कौन कह रहे? निदा फाजली कह रहे हम बैठे हुए थे किसी पेड़ की ठंडी छाव में, अंधेरों में गुमसा बैठे हुए थे। तो कई अजनबी राहगीरों ने, राहगीर कहते हैं रास्ता चलने वालों को, ठीक है ना। तो कई अजनबी रास्ता चलने वाले लोगों ने मेरा नाम ले ले के मुझे पुकारा। जब मेरा नाम ले ले के पुकारा तो मैं परेशान हो गया, आखिरकार मेरा नाम कैसे ले रहा है। तो जब कह रहे कि जब नाम ले रहा था मेरा, तो फ़ज़ाओं में यानी हवाओं में हलचल सी होने लगी थी। मगर कह रहे कि मगर दोस्त ये बात उन दिनों की है, यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था, मगर चांद का नूर मैला नहीं था। ठीक है नाज़रीन, कह रहे मगर दोस्त ये बात उन दिनों की है, यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था। मतलब ये कि पहले का जो ज़माना था, उन ज़मानों में ये बिजली वगैरह नहीं होती थी, ये और ये क्या बोलते हैं लाइट वगैरह, रोशनी वगैरह नहीं होती थी। ठीक है नाज़रीन, मगर उस वक्त जो लोग होते थे उनका दिल रोशन था। ज़ाहिरी तौर पर ये लाइट वगैरह नहीं होती थी, मगर लोगों का दिल रोशन था। लोगों का दिल क्या था? साफ़ था। लोगों के दरमियान प्यार, मोहब्बत, उल्फत थी। लोगों के दरमियान भाईचारा था। आजकल के ज़माने में क्या बोलते हैं लाइटें वगैरह देखने को मिल रही है, साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका, हर घर में लाइट पहुँच चुकी है, सारे इंसानों का घर चमक रहा है, जगमगा रहा है रोशनी से, मगर लोगों का दिल क्या हो चुका? मैला हो चुका है। लोगों का दिल अंधेरा हो चुका है। इसलिए निदा फाजली कह रहे हैं मगर दोस्त ये बात उन दिनों की है, कोई बिजली का खंभा नहीं था, मगर चांद का नूर मैला नहीं था। यानी पहले कोई बिजली का खंभा नहीं होता था, पहले कोई लाइटें वगैरह नहीं होती थी, मगर लोगों का दिल रोशन होता था, लोगों का दिल साफ़ होता था। ठीक नाज़रीन, तो ये वाला सबक आपका यहीं पे मुकम्मल हो गया। तो आइए अब हम लोग नज़्म आसान थी बहुत पहले, नज़्म बहुत आसान थी पहले, इस सबक को जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 20 मुकम्मल हो चुका, चैप्टर नंबर 21 को पढ़ लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, कह रहे कि नज़्म बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल की शाखों से उछलकर आते जाते, बच्चों की बस्तों से निकलकर, रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढल के जब मेरे घर में आती थी, मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी। कह रहे कि पहले के ज़माने में नज़्म लिखना बहुत आसान था। और क्या बोलते हैं, पहले के ज़माने में ये फ़ोन वगैरह नहीं था, इसलिए सारे के सारे लोग नज़्म वगैरह, ख़त वगैरह, लेटर वगैरह लिखा करते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या बोलते हैं, ये फ़ोन आ चुका है, स्मार्टफ़ोन, और क्या कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह आ चुका है। इसलिए लोग ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं। ना लोग नज़्म लिख रहे हैं, ना ख़त लिख रहे हैं, सारी चीज़ें मोबाइल के ज़रिए काम हो जा रहा है। ठीक है, सारे काम मोबाइल के ज़रिए से हो रहा है। ठीक है, मैसेज के वगैरह और क्या बोलते हैं कॉल वगैरह के ज़रिए सारे काम हो रहे हैं। तो पहले के ज़माने में कह रहे नज़्म बहुत आसान थी लिखना। ठीक है ना, पहले के ज़माने में नज़्म बहुत आसान थी लिखना। जब कोई नज़्म मेरे घर पर आती थी, चिड़ियों की चहकारियों से होकर, बच्चों के बस्तों से होकर मेरे घर पर कोई नज़्म आती थी, मैं जल्दी जल्दी से उसको लिख देता था। ठीक है नाज़रीन, आप देख ले रहे हैं, आप आगे देखिए। कहने कि अब सब मंजर बदल चुके हैं। मंजर का मतलब सारा क्या बोलते हैं नज़ारा, सीन। अब सारे के सारे मंजर बदल चुके हैं। छोटे छोटे चौराहों से चौड़े चौड़े रास्ते निकल चुके हैं। यानी छोटे छोटे चौराहों से, चौराहा कहते हैं जहाँ से 4 रास्ता निकले हो, छोटे छोटे चौराहों से चौड़े चौड़े रास्ते निकल चुके हैं। यानी पहले के ज़माने में जहाँ छोटा छोटा रास्ता होता था, आजकल के ज़माने में वहाँ पे चौराहे, सर्कल बन चुका है, वहाँ से बड़े बड़े रास्ते निकल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद करें बड़े बड़े बाज़ार, पुराने गली महल्ले निकल चुके हैं। यानी बड़े बड़े बाजार, जो बड़े बड़े बाजार हैं वो पुराने छोटे छोटे गली और महल्लों को निगल चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद करें नज़्म से मुझ तक अब लंबी मीलों दूरी है। निदा फाजली करें नज़्म से अब तक, नज़्म से और नज़्म के दरमियान और मेरे दरमियान अब लंबी मीली, क्या बोलते हैं, अब मीलों लंबी दूरी है। क्या है? अब मीलों लंबी दूरी है। इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में माओ के सोते बच्चे करते हैं, मज़हब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। बहुत से शहरों, बहुत से मुल्कों से अब होकर नज़्म मेरे घर जब आती है, इतनी ज़्यादा थक जाती है, मेरे लिखने के टेबल पर खाली कागज़ को खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती है। कहने की नज़्म के दरमियान, यानी नज़्म से मेरे दरमियान लंबी मीलों दूरी हो चुकी है। और कह रहे इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कहीं कोख में माँ के बच्चे करते, कोख कहते हैं माँ की गोद को। ठीक है, जब बम फटते हैं तो कहीं माँ के बच्चे मर जाते हैं, कहीं भी माँ मर जाती है, कहीं पे बहनें मर जाती हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले या अभी भी क्या बोलते हैं फ़िलिस्तीन वालों पर इजराइल बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम ढा रहा, बहुत ज़्यादा बम फेंक रहा है। तो वहाँ बहुत सारे
हमारी माएँ शहीद हो चुकी है, माओ के बच्चे शहीद हो चुके हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब अचानक बम फटते हैं तो कोख में माओ के बच्चे कट जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। उसकी बात करें, मजहब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। यानी आजकल हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा फैल चुका कि हर इंसान हर शख्स या फिर हर मजहब वाला ये सोच रहा है, ये कह रहा है कि मेरा मजहब अच्छा है और उसी मजहब का नारा लगा रहा है। वही कह रहे हैं कि नए नए नारे रटते हैं, मजहब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। बहुत से मुल्कों से अब नज़्म होकर जब मेरे टेबल पर या मेरे घर पर आती है तो नज़्म बहुत ज़्यादा थक जाती है और मेरे लिखने का दिल नहीं करता है और खाली कागज़ ही पड़ा रह जाता है, मैं लिखता नहीं हूँ। ठीक है नाज़रीन। उसके बाद करें कि और किसी फुटपाथ पर जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहरी के पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। यानी जब कोई बूढ़ा बाप अपने बेटे को या अपने रिश्तेदारों का ख़त लिखता है या लेटर लिखता है कि उधर से कोई जवाब आएगा लेकिन जवाब नहीं आता है, तो जवाब नहीं आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इंसान, वो बूढ़ा शख्स है, वो बूढ़ा बाप अपने आंखों में या फिर अपने दिलों में उम्मीद लेकर के ऐसे ही सो जाते हैं और ज़िंदगी भर ऐसा ही रह जाते हैं, इसी उम्मीद पर रह जाते हैं कि आज ख़त का जवाब आएगा, कल ख़त का जवाब आएगा, लेकिन ख़त का जवाब नहीं आता है। ठीक है नाज़रीन। तो ये सबक आपका यहीं पे मुकम्मल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आइए हम लोग सवालात को हल कर लेते हैं, सवाल जवाब की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए आपका सवालात शुरू हो जाता है। ठीक है नाज़रीन। लेकिन नाज़रीन उससे पहले थोड़ा सा एक प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आ जाए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक नया से नया वीडियो लेकर के हाजिर हो सके। ठीक है नाज़रीन। तो आइए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल करें, निदा फाज़िली कहाँ पैदा हुए? देखिए ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में पैदा हुए थे। दूसरा सवाल करें कि निदा फाज़िली को कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया था? देख लीजिए, साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड, खुसरो अवार्ड, इन 4 अवार्ड से निदा फाज़िली को नवाजा गया था। उसके बाद कह रहे थे सवाल नंबर 3, निदा फाज़िली ने मशरिक़ व मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की थी? यानी किन किन मुल्कों का वो दौरा किए थे? ठीक है नाज़रीन। तो यहाँ देख लीजिए, निदा फाज़िली ने USA, UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह इन जैसे मुल्कों का दौरा किए थे और इन जैसे मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की थी। ठीक है, हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की थी। उसके बाद सवाल नंबर 4 कह रहे कि निदा फाज़िली के 3 शेरी मजमुओं के नाम बताइए। 3 शेरी मजमुओं के नाम तो बता दीजिएगा। यहाँ पे देखो उनका शेरी मजमुआ, नंबर 1 लफ्ज़ों का पल, नंबर 2 आँख और ख्वाब के दरमियान, नंबर 3 खोया हुआ सब कुछ। इन 3 किताबों का नाम बता दीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 5 करें कि निदा फाज़िली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है? तो लिख लीजिएगा, निदा फाज़िली ने समाज के कमज़ोर और पसमानदा, किसको? कमज़ोर और पसमानदा तबके के मसाइल को अपने नज़मों में उभारा है। यानी समाज में जो कमज़ोर लोग होते थे, जो नीची ज़ात के लोग होते थे, उन्हीं के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारते थे। इसी वजह से निदा फाज़िली बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ हो गए थे। ठीक है नाज़रीन। उसके बाद मुख्तसर सवाल शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 1 कह रहे हैं कि निदा फाज़िली की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो लिख लीजिए कि निदा फाज़िली बहुत ही ज़्यादा मशहूर मारूफ शायर है। उन्होंने अपनी नज़मों में, अपने गज़लों में क्या बोलते हैं, पसमानदा और कमज़ोर तबके के मसाइल को उभारा था। इसी वजह से लोग उनकी शायरी को, गज़ल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस तरह से आप तारीफ़ कर लीजिएगा। ठीक है नाज़रीन। उसके बाद कह रहे हैं कि सवाल नंबर 2 कह रहे हैं कि नज़्म बिजली का खंबा का खुलासा अपनी ज़बान में बयान कीजिए। तो बिजली का खंबा जो पहला नज़्म है, ये वाला नज़्म है, इसका खुलासा बयान कीजिए। कि कर लीजिएगा कि निदा फाज़िली साहब कह रहे हैं कि नज़्म में कि पहले चांद, क्या बोलते हैं, बिजली का कोई खंबा नहीं होता था, लेकिन लोगों का दिल रोशन होता था, लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत होती थी, लोगों के दरमियान भाईचारा और क्या बोलते हैं आपस में मिल जुल हुआ करती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में जितनी ज़्यादा लाइटें वगैरह बढ़ चुकी है तो उतनी ही ज़्यादा भाईचारा ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से आप बता दीजिएगा। उसके बाद बस उसके बाद आपका सबक यहीं पे मुकम्मल हो जाता है। ठीक है नाज़रीन।